हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल क्रिक ट्रिक में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुंबई वर्सेस चेन्नई के मैच की, जिसमें हम ऐसे प्लेयर्स को देखेंगे जिनको बाय या सेल करके जो है आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईशान किशन की। देखो, ईशान किशन का क्या है, पिछला मैच अच्छा गया था, अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। बट क्या है, देखो बाय प्राइस इनका बहुत ज़्यादा है ना। बाय प्राइस रोहित शर्मा, किशन और सूर्य कुमार यादव तीनों ही बैट्समैन जो है बाय प्राइस इनका ज़्यादा है। अगर ये फ्लॉप होते हैं तो आपको क्या है, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है अगर आप इन्हें बाय करते हो। ईशान किशन को आप बाय इसलिए भी कर सकते हो, देखो क्योंकि विकेट कीपर हैं, तो बैटिंग से नहीं तो विकेट कीपिंग से भी साथ में आपको पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगा रोहित शर्मा को आप ड्रॉप कर सकते हो इस मैच के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव देखो, इनका प्राइस तो ज़्यादा है बट इनकी फॉर्म भी अभी देखो अच्छी चल रही है, ठीक है। T20 के स्पेशलिस्ट हैं, बट बाय करने के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है इनका। बाकी किशन को आप बाय कर सकते हो। फिर बात करते हैं तिलक वर्मा की। तो तिलक वर्मा को आप चाहो तो सेल ऑप्शन में रख सकते हो, क्योंकि इनका क्या है, देखो बैटिंग ऑर्डर बहुत चेंज हो गया है। पहले क्या था, पांड्या के पहले आते थे, अब हार्दिक पांड्या क्या है, इनसे पहले बैटिंग करने आते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या है, टिम डेविड भी पहले आते हैं और इनका क्या है, फिनिशिंग का रोल हो गया है, ठीक है। तो तिलक वर्मा क्या सेल ऑप्शन में आपके रहेंगे। देखो पिछले मैचेस में भी आपके देख सकते हो उनके 19-15 पॉइंट है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर इनका चेंज हो गया। वैसे बैट्समैन अच्छे हैं, ठीक है। अगर ऊपर बैटिंग करने आते हैं तो परफॉर्मेंस कर सकते हैं अच्छी खासी, ठीक है। बट इस मैच के लिए आप सेल कर सकते हो, चेन्नई के खिलाफ मैच है, ठीक है। फिर बात करते हैं टिम डेविड। तो टिम डेविड को भी आप चाहो तो सेल कर सकते हो इस मैच के लिए। फिर बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। तो हार्दिक पांड्या देखो अभी क्या है, बॉलिंग तो इतनी करवा नहीं रहे हैं, ठीक है। पिछले मैचेस में भी देखो पॉइंट इनके क्या थे, 27 पॉइंट थे, उससे पिछले में 60 थे, फिर 40, ठीक ठाक पॉइंट इनके रहे हैं, ठीक है। बट ये है कि मैं बाय करने के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप इनको देखो बाय करना चाहते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो इनसे लगभग 40-50 रन प्लस विकेट, है ना। तब जाके आपको प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप देखो बाय करोगे लगभग अगर आप बिना इंश्योरेंस के भी बाय करते हो तो लगभग 44 आपका प्राइस पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमें परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है, बंदा कितना परफॉर्म कर रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो प्राइस पे भी डिपेंड करता है ना। तो स्टॉक्स में यही होता है, आपको समझदारी से प्लेयर बाय करने होते हैं। आपको किसी की फॉर्म देख के इतना मतलब बाय या सेल नहीं करना होता, आपको प्राइस पे भी फोकस करना पड़ता है, ठीक है। फिर बात करते हैं रोमारियो सेफर्ट। तो देखो इसको आप चाहो तो इस मैच के लिए सेल कर सकते हो। इस एक मैच में चले थे, सेकंड मैच में मैंने आपको कहा था कि हो सकते है इस मैच में फ्लॉप रहे, है ना। तो पिछले मैच में देखो 0 पॉइंट थे इनके। तो बैटिंग भी इनकी लेट ही आती है, बॉलिंग में भी इतना कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा पिछले मैच में, और चेन्नई के खिलाफ है तो थोड़ा सा मुश्किल है कि इनको विकेट भी मिले। तो चाहो तो आप इन्हें सेल कर सकते हो, या फिर पुट डील में भी आप इन्हें डाल सकते हो। फिर बात करते हैं बुमराह की। तो देखो भाई, बुमराह की तो बात ही अलग है। बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और कुछ 2-3 बॉलर हैं जिनको मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो भी आपने अगर देखी होगी, तो मैं आपको यही कहता हूँ कि आप इन्हें कॉल डील में डालो, है ना। क्योंकि आप बाय करोगे तो इतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। 2 विकेट लेता है बंदा तो आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है एक स्टॉक पे। अगर यहीं आप कॉल डील में नहीं डालते हो, 2 विकेट लेते हैं, तो जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट करा है उतना आपको अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इस मैच के लिए भी इन्हें कॉल डील में डाल सकते हो। और अगर फर्स्ट बैटिंग चेन्नई करती है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा उनको कॉल डील में ज़रूर डालें, ठीक है। फिर बात करते हैं गिनाल कॉडजी की। तो क्या है, ये देखो अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, है ना। और ये है कि सामने देखो चेन्नई की टीम है, हो सकता है अच्छा परफॉर्म कर जाए, है ना। एक आध विकेट मिलती भी है तो इतना आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। आप चाहो तो ना पुट डील में डाल सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये एक ही विकेट लेने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको, आप इन्हें पुट डील में डाल सकते हैं। फिर बात करते हैं आकाश मधवाल की। तो देखो ये बॉलर मुझे पर्सनली पसंद है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। और सारे मैचेस में इसको क्या विकेट भी मिली, हर मैच में देखो विकेट निकाल के दे रहा बंदा। 28, 20, 116, 88 इसके पॉइंट रहे हैं, है ना। बट बाय करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आप इनको चाहो तो कॉल डील में डाल सकते हो, और या तो ड्रॉप भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि सेल करना इनको रिस्की हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं धोनी। तो धोनी देखो ऐसा है कि इनका देखो बाय और सेल दोनों ही दिक्कत करने वाली बात है। अगर आप इन्हें बाय भी करते हो तो इतना कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है आपको, ठीक है। बैटिंग ऑर्डर भी इनका थोड़ा सा नीचे है, बहुत लेट बैटिंग करने आते हैं। विकेट कीपिंग से आपको पॉइंट दे तो देंगे, बट ये उतने पॉइंट नहीं मिल पाएंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और सेल करते हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1-2 कैच पकड़ के या एक आध 5-10 रन मार के आपको क्या लॉस दे सकते हैं फ्री। तो धोनी को हम ड्रॉप करके चलेंगे। फिर बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की। देखो इनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, 46 इनका बाय प्राइस है। पिछला अच्छा गया था मैच, लेकिन फिर भी इस मैच के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, चाहो तो इन्हें आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। सेल करने के लिए तो नहीं कहूँगा, ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं शिवम दुबे। तो शिवम दुबे देखो हमेशा मेरी बाय पिक में रहते हैं, ऑलराउंडर है, अच्छा प्लेयर है, बॉलिंग तो कर नहीं रहे, लेकिन बैटिंग में ही मतलब ये है कि बंदा थोड़ी देर खेल लेना, 15-20 मिनट, 30 मिनट,
2-3 ओवर भी खेल ले तो आपको क्या अच्छे खासे पॉइंट दे सकता है, क्योंकि बाउंड्रीज में डील करता है, छक्के ज़्यादा मारते हैं, ठीक है। तो आपको पता है सिक्सेस के ज़्यादा पॉइंट होते हैं, तो आपको क्या है कवर करके दे सकते हैं। तो इस मैच के लिए हमारी बाई पिक में रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं रचिन रविंद्रा की। इस मैच में मुझे लग रहा है चल सकते हैं, क्योंकि 3-4 मैच में इनका क्या है मतलब फ्लॉप रहे हैं 3-4 मैच, और इस मैच में इनको कमबैक करना भी ज़रूरी है। तो इस मैच में हो सकता है चल जाएँ, बट प्राइस थोड़ा सा इनका ज़्यादा है, तो इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक है। इस मैच के लिए भी चाहो तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो सेल भी कर सकते हो, क्योंकि फॉर्म तो इनका अच्छा चल नहीं रहा है, ठीक है। तो चाहो तो आप इन्हें सेल कर सकते हो। फिर बात करते हैं रहाणे की। तो रहाणे का भी इस मैच में देखो कंफर्म नहीं है। वैसे तो मुंबई के खिलाफ ठीक ठाक रिकॉर्ड है इनका, है ना, और प्राइस भी इतना कोई ज़्यादा नहीं है, फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आ जाते हैं, तो चाहो तो आप बाय कर सकते हो। फिर बात करते हैं रविंद्र जडेजा की। तो जडेजा देखो वैसे तो मैं ज़्यादातर इन्हें सेल करके चलता हूँ, ठीक है। इनका 45 करके प्राइस था, अभी तो बाई प्राइस भी कम हो गया है, सेल प्राइस भी इनका कम हो गया है, ठीक है। चाहो तो इस मैच के लिए आप इनको क्या है कॉल डील में डाल सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपको 1 से 2 विकेट निकाल के दे दे, और बैटिंग भी लगभग करेंगे ही मुझे जहाँ तक लगता है आज के मैच में, ठीक है। तो चाहो तो आप इन्हें कॉल डील में डाल सकते हो या बाय भी कर सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं डैरी मिचेल। तो डैरी मिचेल को भी आप बाय कर सकते हो, पिछले मैच में तो बॉलिंग भी करवाई थी, ठीक है। 34 इनका प्राइस है। अगर आप देखो रहाणे, अगर आप बाय पे फोकस करना चाहते हो तो आप रहाणे या मिचेल में से एक को बाय कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मुस्तफिजुर रहमान। तो इनका फॉर्म भी अच्छा चल रहा है बॉलिंग में, ठीक है। तो इस मैच में लेकिन इनको क्या है हम बाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इनसे प्रॉफिट चाहते हो तो कम से कम 2 विकेट एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। आप मुस्तफिजुर रहमान या तीक्ष्णा में से किसी एक पे बॉलर को क्या है आप पुट डील में डाल सकते हो, ठीक है, जिनका आपको लगता है कि एक से ज़्यादा विकेट नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी इस मैच की प्रेडिक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा क्या है इस मैच में आप कम ही इन्वेस्ट करें, ठीक है। बाय पे तो कम फोकस करें, क्योंकि प्राइस क्या है बहुत ज़्यादा है। सभी जो मेन प्लेयर हैं देख रहे हो आप, रोहित शर्मा, किशन है और सूर्य यादव हैं, तो इनका क्या है देखो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे प्लेयर चलेंगे, है ना। तो इस मैच में ये थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करें आप। बाकी मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ कौन सी बाई और सेल पिक अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले देखो किसान जो है बाई पिक में अच्छे रहने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हार्दिक पांड्या को चाहे सेल कर सकते हो, वैसे इस मैच के लिए टिम डेविड को सेल कर सकते हो, तिलक वर्मा को सेल कर सकते हो, ठीक है। फिर बुमराह को मैंने आपको बताया कॉल डील में आप डाल सकते हो, है ना। उसके बाद रोमारियो सैफर्ड को आप सेल कर सकते हो, गनाल गॉड्सी को आप सेल कर सकते हो। इसके अलावा चाहो तो आप रचिन रविंद्रा को सेल कर सकते हो, दुबे को बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज हमारी पिक होने वाली है। तो जो भी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।